श्री कृष्ण ने एक ऐसी जगह पर नगरी बनाने की सोची जिसके पास पहुंचना भी असंभव हो। तब श्री कृष्ण ने समंदर के ऊपर ही द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। किसी समंदर पर किसी शहर का निर्माण करना कितना मुश्किल है, यह हम आज की विज्ञान से जान सकते हैं, लेकिन इतने हजार साल पहले भी यह करिश्मा किया जा चुका है। कुछ समय पहले इसे बस कथाएं माना जाता था, लेकिन अब पुरातन शास्त्रियों ने वैज्ञानिकों की मदद से गुजरात के पास ही समंदर में ढूंढ निकाला है एक ऐसा शहर जो पहले पानी के ऊपर बसा था। इस जगह की खोजबीन में कई प्राचीन बर्तन और चीजें भी मिली, और पानी में ढूंढे शहर के अवशेष इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इस जगह पर कभी एक विकसित शहर था। यहाँ पर मिले बर्तन और पत्थरों को जब रिसर्च लैब में भेजा गया तो कार्बन डेटिंग से यह पता लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड कृष्णा, जिसे हिंदुइज्म में कहा जाता है। कृष्णा एक ऐसा किरदार है कि जिसे हिंदुइज्म में भगवान कहा जाता है और उनके मुजस्मे बनाकर उनको पूजा जाता है, और इतना बड़ा किरदार है तो ये शिर्क। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि लॉर्ड कृष्णा की जो सिटी थी जहाँ पे कृष्णा पैदा हुए, शायद वो अल्लाह के वली हों, या शायद हो सकता है एक्सपेक्टेशंस ही हो सकती हैं ना, या फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो अल्लाह के पैगंबर भी हो सकते हैं जिनका इतना बड़ा नाम है, और सदियों के बाद, हज़ारों सालों के बाद भी आज नाम उनका जिंदा है। तो हो सकता है अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर दुनिया में भेजे, तो उनमें से कोई एक हो। आज रद्द बदल तालीम में होता गया उनकी दी गई तालीम में, और आज उनको पूजना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उनकी सिटी के बारे में, कुछ मालूमात जानने वाले हैं। लेट्स सी। आज हम विकास की नई नई सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, और हम जब प्राचीन समय के बारे में सोचते हैं तो यही मन में आता है कि हम उस समय से बहुत ही आगे निकल आए हैं। लेकिन सिर्फ भारत में ही कई प्राचीन अवशेष मिल जाते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हमारे प्राचीन समय में विज्ञान आज की विज्ञान से बहुत ही ज्यादा आगे थी। ऐसा ही एक सबूत अब ढूंढ निकाला गया है गुजरात के पास समुद्र में, और ऐसा माना जा रहा है कि यह श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है। जब श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे तब इतने ज्यादा हमले होने के कारण श्री कृष्ण ने एक ऐसी जगह पर नगरी बनाने की सोची जिसके पास पहुंचना भी असंभव हो। तब श्री कृष्ण ने समंदर के ऊपर ही द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। किसी समंदर पर किसी शहर का निर्माण करना कितना मुश्किल है, यह हम आज की विज्ञान से जान सकते हैं, लेकिन इतने हजार साल पहले भी यह करिश्मा किया जा चुका है। कुछ समय पहले इसे बस कथाएं माना जाता था, लेकिन अब पुरातन शास्त्रियों ने वैज्ञानिकों की मदद से गुजरात के पास ही समंदर में ढूंढ निकाला है एक ऐसा शहर जो पहले पानी के ऊपर बसा था। इस जगह की खोजबीन में कई प्राचीन बर्तन और चीजें भी मिली, और पानी में ढूंढे शहर के अवशेष इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इस जगह पर कभी एक विकसित शहर था। यहाँ पर मिले बर्तन और पत्थरों को जब रिसर्च लैब में भेजा गया तो कार्बन डेटिंग से यह पता लगा कि यह अवशेष करीब 10,000 साल पुराने हैं। पानी के साथ ही पास की जमीन में खुदाई से भी प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं, और इसको भी द्वारका नगरी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि इसे सिंधु घाटी में मिले अवशेषों से भी पुराना माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि इस शहर के अवशेष इतने लंबे समय बाद खुद ही नष्ट होने लगते हैं, इसलिए कुछ पत्थरों के अलावा ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इस शिलाखंडों के अवशेष द्वारका नगरी होने के पुख्ता सबूत हैं, और इस बात को पूरी तरह साबित भी करते हैं
कि जैसे हम सोचते हैं कि प्राचीन समय में विज्ञान की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ऐसा सच नहीं है, बल्कि उस समय की विज्ञान आज से भी ज़्यादा विकसित थी। लेकिन इसके बाद यह बहस का मुद्दा बन गया है कि आखिर द्वारका नगरी पानी में कैसे डूब गई। ऐसा हमारे वेदों में भी बताया गया है कि एक भयंकर बाढ़ के बाद से ही द्वारका नगरी को समंदर ने निगल लिया। और ऐसी बाढ़ का जिक्र सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि कई और धर्मों में भी किया गया है कि प्राचीन समय में ईश्वर के गुस्से से धरती पर सबसे बड़ी बाढ़ आई, जिससे उस समय सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। द्वारका के अवशेष यह साबित करते हैं कि यह नगरी उस समय की एक करिश्मा थी और इसमें सारी सुख सुविधाएं भी थी। इसे श्री कृष्ण द्वारा खुद ही बनाया गया था। इतनी गहराई तक यह खोजबीन कर पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि पानी के नीचे बेहद ही ज्यादा घनत्व होता है और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि यहाँ की सही तरह से की गई खोजबीन से और भी बहुत अद्भुत नमूने मिल सकते हैं। हो सकता है समंदर जहाँ पे द्वारका नगरी बनाई गई श्री कृष्ण जी ने बनाई थी, हो सकता है वहाँ से कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो हमारा जीवन ही बदल दें। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगर उस पानी के ऊपर, सतह के ऊपर एक ऐसा नगर या शहर बसाया गया था, तो वहाँ पे हो सकता है कि 10,000 पुरानी चीजें, 10,000 साल पुरानी चीजें निकल आए और बहुत कीमती चीजें निकल आए। तो दोस्तों देखिए कि 10,000 साल पहले पानी के सतह के ऊपर एक शहर को बसाना किस कदर मुश्किल होगा। आज हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर चुकी है, लेकिन अगर सोचा जाए तो तब भी साइंस या तरक्की कम तो नहीं थी जब एक 10,000 साल पहले द्वारका नगरी को बसाया गया। तो उसके बाद एक बाढ़ आई, जिसे हिंदुइज्म में बाढ़ कहा जाता है। शायद ये सैलाब को कह रहे थे। तो हो सकता है वो सैलाब वो आया जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई और अपने चंद साथियों के हमरा उन लोगों को बचाया और कुछ जानवरों को लिया। तो हो सकता है वही बाढ़ का जिक्र इन भाई ने किया है जो इनके धर्म में भी है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फादर को ये लोग हिंदुइज्म में सूरज के देवता कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही लिंक्ड है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में इतने पैगंबर भेजे हैं, तो कोई भी धर्म जब पीछे से जब उसे खोला जाएगा, क्योंकि हिंदुइज्म में भी शिर्क का तस्वुर नहीं है, लेकिन इन लोगों ने शिर्क करना शुरू कर दिया। तो ये भी पीछे से कहीं ना कहीं पैगंबरों से ही मिलते होंगे, लेकिन बाद में चेंजिंग्स आई और शिर्क होना शुरू हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।